दोस्तों इसी फार्मूले में ए की जगह आ जाता था जी। ए की जगह क्या आ जाता था? एस इक्वल्स टू वाई आर टी प्लस 1/2 ए की जगह जी और टी पे स्क्वायर, फिर ए की जगह जी एस इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ऐसा कब होता था? जब बॉडी कैसी हो सर? बताओ इस ए का मतलब क्या था? एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी का क्या होना। मैं आपसे पूछता हूँ दोस्तों, अगर किसी बॉडी को आप ऊपर से नीचे की तरफ फेंको, बताओ वो एक जैसी रफ्तार से जाएगी या बढ़ते हुए वक्त के साथ रफ्तार बढ़ेगी? जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा उसकी रफ्तार क्या होती जाएगी। अगर ऐसा हो तो किसी बॉडी को आपने आसमान की बुलंदियों से फेंका, वो नीचे आ रही, उसकी रफ्तार ही नहीं बढ़ रही, वो फिक्स आ रही है। क्या ऐसा होता है? आप 10वें फ्लोर से कूद जाए, रजनीकांत कूदता है उसको कुछ नहीं होता, आपको हो जाता है। क्यों? रजनीकांत भी हकीकत में कूदेगा जाएगा, वो एक्टिंग दिखाई हुई होती है, सिर्फ कैमरे की सफाई है, वो कूदता वूदता कोई नहीं है, ठीक है। तो उसमें जब हम ऊपर से नीचे जा रहे होते हैं तो गुजरते हुए वक्त के साथ क्या बढ़ रही होती है? रफ्तार क्या हो रही होती है? यानी रफ्तार चेंज हो रही होती है। तो दोस्तों ये फार्मूले भी कौन से मोशन के लिए? फ्री फॉल एक्सेलरेटेड मोशन, यानी फ्री फॉल बॉडी के पास भी क्या होता है? तो ये जो जी कहलाता है ये फ्री फॉल बॉडी का एक्सेलरेशन कहलाता है। एक्सेलरेशन ऑफ कैसी बॉडी? फ्री फॉल बॉडी। ठीक हो गया। तो ऊपर से नीचे की तरफ जाते हुए, जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो गुजरते हुए वक्त के साथ रफ्तार क्या हो रही होती है? बढ़ रही होती है। चेंज तो होती है लेकिन रफ्तार चेंज कैसी हो रही होती है? बढ़ रही होती है। गुजरते हुए वक्त के साथ जब रफ्तार बढ़ती है तो सर शबीर ने हमें बताया था कि जी की वैल्यू हम कैसी रखते थे? प्लस का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखते थे। और जब हम किसी चीज़ को कहाँ फेंकते थे? नीचे से ऊपर। तो जब नीचे से ऊपर फेंकते थे तो फिर जी की वैल्यू कैसी रखते थे? कैसे रखते थे? क्यों रखते थे? उसका जवाब मैंने आपको कहा ना, उसमें देख लेंगे। ऊपर से नीचे आते हुए रफ्तार बढ़ती है तो कैसा रखते हैं? नीचे से ऊपर जाते हुए रफ्तार कम होती है। ये फार्मूले सिर्फ कब के लिए? जब बॉडी कैसी? फ्री फॉल। फ्री फॉल कब होती है? जब आप ड्रॉप कर दे ऊपर से नीचे या किसी भी चीज़ को फेंक दे नीचे से ऊपर, ये दोनों बॉडी कैसी कहलाएंगी? फ्री फॉल बॉडी। अब बॉय थ्रोज अ बॉल, एक लड़का उसने बॉल को फेंका, ये है बॉल फर्ज करें, तो बॉल को ऐसा भी फेंका जा सकता है, ऐसा भी, ऐसा भी, ऐसा भी, ऐसा भी, ऐसा भी, ऐसा ही है ना। तो कैसा फेंका हमें कैसे पता लगेगा? तो पढ़ते हैं। थ्रोज अ बॉल अपवर्ड। अपवर्ड मतलब कहाँ? ऊपर की तरफ। फ्रॉम मतलब कहाँ से? आई बिलोंग फ्रॉम यूएस से, लेट सपोज मेरा ताल्लुक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, ठीक है, हालांकि मेरा ताल्लुक लियारी से, लेकिन मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। फ्रॉम मतलब कहाँ से? कहाँ से फेंका भाई? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। टावर कहते हैं ऊंची जगह को, ठीक है, सही है। तो उस ऊंची जगह के भी टॉप से, यानी एक बिल्डिंग होगी, टावर होगा बड़ा, ठीक है, उसकी ऊंचाई से, टॉप मतलब उसके ऊपर से, बड़ा टावर है ना, एक बिल्डिंग है, उसके टॉप से। तो लेट सपोज अब मैं बिल्डिंग नहीं बनाऊंगा यहाँ पे, पूरी फ्लोर भी बनाऊँ, लिफ्ट भी बनाऊँ, शीशे भी बनाऊँ, सब कुछ, ये बिल्डिंग है पूरी, और ये उस टावर का क्या है दोस्तों? टॉप है। लेट सपोज ये उस टावर का क्या है? टॉप। ठीक हो गया। चलो ये बिल्डिंग बना दी, खुश हो जाओ। यहाँ से बॉल को फेंका जा रहा है कहाँ? अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ। कितनी स्पीड से? 12 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर टॉप पे मौजूद है ना बंदा, और यहाँ से बॉल को कहाँ फेंक रहा है? ऊपर। कितनी रफ्तार से? 12 मीटर पर सेकंड से फेंक रहा है। क्या ख्याल है? ऐसा ही है। तो एक डेटा बनाएंगे, कुछ नाम नहीं देना है अभी आपने चीज़ों को, मैट्रिक नहीं है ये, ज़रा सोच समझ के। तो हमने कहा सर रफ्तार कितनी? 12 मीटर पर सेकंड। मुझे क्या पता वी आई है, वी एफ है, वी ए क्या है। ओके, बॉल को ऊपर की तरफ फेंक दिया, क्या हमेशा ऊपर जाती रहेगी? नहीं सर, जैसे जैसे ऊपर जाएगी रफ्तार कम होगी। एक वक्त आएगा एक मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगी। कहाँ पहुंचेगी? उससे ऊपर ये जाएगी। ऐसा तो नहीं है ना किसी चीज़ को एक दफ़ा ऊपर फेंका गया। बच्चों को अक्सर हम खेलने के लिए यूँ करके ऊपर ऊपर करते हैं ना, बच्चा यूँ फेंका, बच्चा गया ऊपर हमेशा के लिए। ऐसा तो नहीं होगा भाई, ठीक है। तो एक मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, वहाँ पे इसकी रफ्तार क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों ये रिटर्न आएगा वापस, कहता है ऑन द वे डाउन, वापसी आते हुए, डाउन मतलब नीचे, वे मतलब रास्ता, वापसी आते हुए इट जस्ट मिसेस द थ्रोवर। थ्रोवर मतलब जिसने थ्रो फेंका। तो यहाँ से एक बंदा था टॉप पे जिसने कहाँ फेंका था? तो ऊपर से नीचे आते हुए कह रहा है पाकिस्तानी बन गया था ये बंदा, और उसने क्या कर दिया?
मिस कर दिया किसको, थ्रोवर को। किसने, बॉल ने। जो बॉल आ रही थी नीचे की तरफ, तो लाजमी सी बात है जब मिस किया तो बॉल कहाँ जाएगी, नीचे, ठीक है। फॉल्स टू द ग्राउंड 50 मीटर बिलो। जैसे यहाँ से मिस किया तो कितना नीचे चले गई, 50 मीटर। जैसे इस थ्रोवर को मिस किया तो कितना नीचे चले गई दोस्तों, 50 मीटर नीचे की तरफ चले गई। ठीक हो गया, सही है। तो फाइंड हाउ लॉन्ग द बॉल रिमेन्स इन द एयर। हाउ लॉन्ग का मतलब कितनी देर, हाउ लॉन्ग का मतलब कितनी देर, फाइंड मतलब मालूम, मालूम कीजिए कितनी देर तक बॉल रिमेन्स इन द एयर, कितनी देर तक बॉल हवा में रही। क्या मालूम करना है, ये मालूम करना है कि कितनी देर तक बॉल हवा में रही। तो आप ज़रा सोचो, बताओ कितनी देर तक बॉल हवा में रही होगी। ये ऐसा तुक्के नहीं मारने 10 सेकंड 5 सेकंड, ये नहीं कह रहा हूँ मैं, ना ये यूँ सोचने का कह रहा हूँ मैं, तो यूँ सोचने का कह रहा हूँ कि आपने बॉल को फेंका नीचे से ऊपर की तरफ, तो बताओ जब नीचे से ऊपर जा रही थी तो हवा में ही थी ना, जकूटा जिनके पेट में तो नहीं थी। तो नीचे से कहाँ जा रहा है भाई, ऊपर की तरफ। बॉल कहाँ है, हवा में। ऊपर से नीचे आ रहा है, अब भी बॉल, ये भी हवा वाला टाइम है ना बॉल का, हवा में ट्रेवल करते हुए टाइम। इसको मिस किया, फिर कहाँ गई, नीचे की तरफ, ये भी कौन सा टाइम। तो बॉल कितनी देर तक हवा में रही, एक तो यहाँ से लेके यहाँ तक हवा में रही, फिर यहीं से लेके यहाँ तक भी हवा में रही, फिर। तो हमने कहा अपनी आसानी के लिए इस न्यूमेरिकल को मैं आपको 2 तरीक़ों से सॉल्व करवाऊंगा अभी, और दोनों से जवाब क्या आएगा, सेम आएगा। पहले मैट्रिक वाला तरीका, फिर उसके बाद लगाएंगे फर्स्ट ईयर वाला तरीका। फिर आप बोलोगे सर ये फर्स्ट ईयर वाला सही है सर, शॉर्ट है, मैट्रिक वाला तो सर इतनी बड़ी जंग लग जाएगी। आओ ज़रा देखें। चलो फॉर एग्जांपल दोस्तों, हमें 3 पॉइंट मिले। ये वो पॉइंट है जहाँ से बॉल को फेंका गया, इसका नाम रख दिया प्यार से ए, कुछ भी रख दो। ये वो मैक्सिमम पॉइंट है जहाँ तक बॉल पहुँची, और ये वो पॉइंट जहाँ पे जाके बॉल लगी। सही है, ऐसा ही है। तो दोस्तों एक टाइम लगा होगा इसको ए से बी जाने में, कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा। इस टाइम का नाम रखा हमने T1। सर टी क्यों नहीं रख रहे हो, क्योंकि और भी बहुत सारे टाइम होंगे ना। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों समझना, अगर इसको नीचे से ऊपर जाने में 5 सेकंड लगे, ए से बी जाने में कितना टाइम लगा, तो बी से ए जाने में भी कितना टाइम लगेगा, 5 सेकंड लगेगा। भाई यहाँ से यहाँ जाते हुए 5 सेकंड लग रहा है, तो यहाँ से यहाँ जाते हुए भी कितना टाइम लगेगा, 5 सेकंड लगेगा। ठीक है, लेकिन क्या फ़र्क होगा, तो मैंने वो वीडियो का बताया ना, वो पूरा फ्री फॉल मोशन है, उसमें आप डिटेल में देख लेना, आज इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगा। ठीक है, खैर ए से बी जाते हुए 5 सेकंड, तो बी से ए आते हुए भी, यानी दोस्तों अगर ये टाइम T1 है, ये भी क्या हो जाएगा, ठीक हो गया, सही है। ए से बी का टाइम, बी से ए। अलबत्ता ए से लेकर सी का टाइम अलग है सर, ये हमें नहीं पता है, तो इसका नाम हमने क्या रख दिया, T2। हाँ, अलबत्ता आप कह सकते हो ये T1 ऊपर जाने का है और ये T1 ऊपर से, ऐसा भी कह सकते हो, कोई मसला, क्या ख्याल है। ऐसे ही दोस्तों इसी तरीके से जब ये बॉल ए से बी गई है तो कुछ वक्त लगा, तो ए से बी जाते हुए कुछ ना कुछ फासला भी ट्रैवल हुआ है। जी सर, फासला ट्रैवल हुआ है, डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है ना भाई। टाइम का नाम क्या रखा, डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट का नाम रख दिया। सही है, ठीक है। ए से सी जाते हुए कुछ ना कुछ टाइम लगा, क्या, तो यहाँ से यहाँ कुछ ना कुछ फासला ट्रैवल हुआ। जी सर हुआ, उसका नाम T2। सर T1 के हिसाब से क्या रखा, S1, तो T2 के हिसाब से क्या हो जाएगा, यहाँ तक कोई मसला, ठीक है, सही है। तो हमने कहा सर बात ये है, कुछ चीज़ें तय कर लेते हैं। एक फासला में दिया हुआ है कितने मीटर का, 50 मीटर का। पहले एक बात बताओ, एक रफ्तार दी हुई है, रफ्तारें 3 किस्म की हो सकती हैं, V, VI और VF। V कब होता है, जब रफ्तार फिक्स रहे, जब क्या रहे, यानी चेंज ना हो। मैं आपसे पूछता हूँ, आपने 12 से इसको फेंका, तो क्या रफ्तार फिक्स रहेगी हर गुजरते हुए वक्त के साथ नीचे से ऊपर जाते हुए इसकी रफ्तार कम होगी, यानी चेंज होगी। तो क्या नहीं हो सकता, V, ठीक है। अब जो शुरू में होगा वो VI, जो बाद में होगा, तो भाई सवाल स्टार्ट ही यहाँ से हो रहा है कि एक बॉल को फेंका कहाँ, ऊपर की तरफ, तो ये कौन सी रफ्तार, कौन सी रफ्तार, इनिशियल वेलोसिटी। सही हो गया। हमारे डेटा के मुताबिक इस 50 मीटर के फासले को हमने क्या नाम दिया है, S2। कितना है सर, S2।
ठीक हो गया है, सही है। इसी तरीके से जी की वैल्यू हम बचपन से जानते हैं क्या होती है, 9.8। अभी ऊपर और नीचे का मैं कोई फैसला ही नहीं कर रहा हूँ, ऊपर और नीचे का मैं कोई फैसला कर रहा, मुझे क्या चाहिए, मालूम कीजिए हाउ लॉन्ग द बॉल रिमेन्स इन द एयर, कितनी देर तक बॉल किस में रहेगी, हवा में, कितनी देर, ये वक्त है ना सर, 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, क्या एक वक्त है, तो हमें टाइम चाहिए। टाइम को मैंने शो किया कैपिटल टी से, सर स्मॉल टी से क्यों नहीं कर रहे, स्मॉल टी से कर दे, मसला नहीं, कोई इशू नहीं। तो ये जो टाइम हमें चाहिए वो कौन सा वक्त है, जितनी देर तक बॉल किस में रही, हवा में। क्या उसमें T1 होगा ऊपर जाने वाला, ऊपर से नीचे वाला T1 भी होगा, और ऊपर से ही नीचे वाला, फर्ज करें ये 3 सेकंड है तो ये भी कितना, ये तो 3-3 सेकंड सेम होगा ना, यही नीचे से ऊपर और यही ऊपर से नीचे। और फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ जाने में टाइम लग रहा है 10 सेकंड, तो टोटल कितनी देर तक हवा में रही, 16 सेकंड तक। सर नीचे से ऊपर कितना, यहाँ ऊपर से नीचे 3, फिर कहाँ गई थी नीचे, मैंने कहा फर्ज करो यहाँ से लेकर ये नीचे कितना 10, तो 3 और 3 जाने का और 3 कितना हुआ 6 और 10 सेकंड, ये टोटल कितना, तो 16 सेकंड वो टाइम है जब तक जिस तक ये बॉल किस में रही, हवा में रही। ऐसे ही है, ये तो मैंने वैल्यूज़ फर्ज करके आपको कहा है ना, वैल्यूज़ क्या करके क्या है, फर्ज करके, लाजमी थोड़ी है। इसमें कौन कौन सा टाइम आ रहा है, T1 नीचे से ऊपर वाला आ रहा है, T1 ऊपर से नीचे वाला भी आ रहा है, ठीक है, और साथ में और कौन आ रहा है भाई, इन तीनों टाइमों को क्या कर दो अगर, तो पता लग जाएगा कि कितने टाइम तक बॉल किस में रही, हवा में रही। साथ साथ लिखा भी करे, बड़े हो गए भाई, हाँ साथ साथ लिखना पड़ेगा। अब आप अगर इस सवाल को इजीली सॉल्व करना चाह रहे हैं दोस्तों, आप अगर इस सवाल को आसानी से सॉल्व करना चाह रहे हैं तो आप इस सवाल के कर दे पार्ट। जैसे फ़र्ज़ करें एक पार्ट हम ले सकते हैं, कहाँ से कहाँ, ए से, पहले बॉल कहाँ से कहाँ गई सर, ए से, समझ लो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बार बार नहीं बताऊंगा दोस्तों। अगर बॉल ए से बी जा रही है तो यहाँ से कहानी क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है। बॉल अगर कहाँ से कहाँ जा रही है, ए से बी जा रही है, तो यहाँ से कहानी स्टार्ट हो रही है। जहाँ से कहानी स्टार्ट वो क्या कहलाएंगे, इनिशियल, और जहाँ पहुँच रहा है वो पॉइंट क्या कहलाएगा। तो समझ लो ए पे रफ्तार आपको पता है भाई, ए से फेंका था ना बॉल को, कितनी रफ्तार से, तो ए पे जो वेलोसिटी वो क्या है, इनिशियल कितनी, 12 मीटर पर। बी पे रफ्तार पता है क्या है सर, और बी फाइनल है, तो ये कौन सी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी, 0। हमें क्या चाहिए भाई, हमें तो सर ये टी चाहिए सर, हमें टाइम टी चाहिए सर, हमें टाइम टी चाहिए, जो कि ए से बी के केस में उसका क्या नाम रखा है, ए से बी के केस में उसका नाम क्या रखा है सर, हमने T1 रखा है। ऐसा ही है, ठीक है। और मुझे एक बात बताओ, ये बॉल नीचे से कहाँ जा रही है, जब नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो जी प्लस का क्या माइनस का, जी कैसा हो जाएगा सर, माइनस का, यानी माइनस का 9.8 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे एक बात बताएं, ऐसा कोई मैट्रिक में फार्मूला आपने पढ़ा हो जिसमें VI हो, VF हो, T हो और G हो। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, VF इक्वल्स टू प्लस GT हो जाएगा। तो दोस्तों VF की वैल्यू क्या है, 0, VI की वैल्यू 12, G की वैल्यू, और T किसके बराबर है सर, T1 के, T की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों, T1, ठीक है, प्लस माइनस 9.8 T1 जा, माइनस का 9.8 T1 दूसरी जगह जाएगा, इस तरफ क्या बचा, तो 9.8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जगह जाएगा, 12 से क्या हो जाएगा, करें जी डिवाइड करें जल्दी, अब साइंटिफिक कैलकुलेटर ले लें। नहीं हो रहा, ख़राब हो गया।
1.224 टाइम का यूनिट सेकंड, ये आ गया सर हमारे पास। ठीक हो गया, ये आ गया हमारे पास कौन सा टाइम, बॉल को नीचे से, और आप ही ने कहा था जो नीचे से ऊपर का टाइम है वही ऊपर से नीचे का टाइम होगा। अगर ए से बी का वक्त है तो बी से ए का टाइम भी यही होगा। हमने कहा सर ये ही T1 ऊपर से नीचे का भी होगा, कितना 1.224 सेकेंड। ठीक हो गया, सही है। तो अब ज़रा सोचो और हमें क्या चाहिए भाई। देखें हमें तीन चीज़, T1 नीचे से ऊपर, T1 ऊपर से नीचे और साथ में T2, ये तो हमने निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए, T2 चाहिए। सही है। तो दोस्तों T2 असल में टाइम है किसके किसके दरमियान का, ए और सी के दरमियान का। तो अब आपको सारी इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी किसके दरमियान की, ए और सी के दरमियान की। ठीक है, हमें सारी इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी किसके दरमियान की, ए और। इस सवाल को सॉल्व करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। मैं चाह रहा हूँ आपके लिए एक आसानी कर दूँ। वैसे आप चाहो ए से सी भी ले सकते हो, अगर हम बी से सी लें तो हमें आसानी होगी। क्या आसानी होगी, चलो सवाल के एंड में वो भी समझाने की कोशिश करूँगा। समझो ज़रा, आप समझ लो, जब बी से सी ले रहे हैं तो कहानी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, बी इनिशियल और सी, सही है। ठीक है, तो जो जो आपको पता हो आप लिख दो। बी पे रफ्तार पता है क्या है सर, 0। बी पे इनिशियल है तो इनिशियल वेलोसिटी 0। सी पे रफ्तार कैसी, फाइनल। पता है सी पे क्या होगी, हमें क्या पता सर, टकराते हुए ये बॉल नीचे कितनी रफ्तार से टकरा रही होगी ये हमें मालूम नहीं पता है। चलो कोई मसला नहीं है, अच्छी बात है, नहीं पता है। ठीक है, ये बता दो सर, ये बता दें हमें कि बी से लेकर सी तक का फासला निकाल सकते हैं। तो ए से सी फासला पता है कितना, ये 50 मीटर है। फ़र्ज़ करो ये 30 मीटर है, तो टोटल कितना होगा। तो ये फासला निकल सकता है बशर्त ये इसके साथ ये भी क्या हो, मालूम हो, यानी S1 क्या हो। लेकिन S1 अभी हमें मालूम, तो पहले क्या निकालेंगे, पहले क्या निकाल लेंगे, S1 निकाल लेंगे। फासला है ना, ये फासला कौन कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन में आता है, दूसरी में आता है। और याद रहे दोस्तों, S1 A से B की कहानी है। कहाँ की कहानी है सर, तो सारी चीज़ें भी A से B की आएंगी। A से B में VI पता है हमें, VF पता है, और क्या चाहिए, S। नीचे से ऊपर जा रहा है तो G की वैल्यू माइनस की रख लेंगे। ठीक है, ठीक है। तो अगर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं, थर्ड क्या होती है इक्वेशन ऑफ मोशन बताएं, G पता है, नीचे से ऊपर जा रहा है, G हमें क्या मालूम। फासला ए से बी का फासला बोलो ना, VF वेलोसिटी पता है यहाँ पे, बी पे VI पता, पुट कर दें। G की वैल्यू S1, S1 तो क्या करना है सर मालूम, VF की वैल्यू 0, ऊपर क्या लगा है, VI की वैल्यू दोस्तों 12, ऊपर क्या लगा है प्लस माइनस, इनको आपस में किया मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 12 का स्क्वायर 12 मल्टीप्लाई बाय 12। ये माइनस की वैल्यू दूसरी जगह जाएगी, ये माइनस का 144 दूसरी जगह जाएगा, 19.6 यहाँ पे मल्टीप्लाई दूसरी जगह जाएगा, तो S1 अलग हो जाएगा। बताओ भाई क्या वैल्यू है, सेवन 7.346 मीटर। यानी दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या मालूम हो गया हमें, फासला मालूम हो गया। क्या मालूम हो गया सर, फासला। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कहाँ से कहाँ, बी से सी की। कहाँ से कहाँ बात करेंगे, ये तरीका अभी कर लो, ये तरीके से नहीं करेंगे, प्यारे तरीके से करेंगे, मज़ा आ जाएगा। लेकिन एहसास करवा रहा हूँ, अगर किसी को इम्पोर्टेंस करवानी हो तो उसको फिर दोनों चीज़ें करवानी पड़ेंगी ना। कदर करवा रहा हूँ मैं तुम लोगों को अपनी, तुम तो मेरी कदर कर नहीं रहे हो, तो मैं तुम लोगों को कदर करवाने के लिए साथ साथ बता रहा हूँ। अब हम बात करें कहाँ से कहाँ,
बी से सी, तो बताओ बी पे रफ्तार, बी पे रफ्तार 0, बी पे कहानी इनिशियल वाली, सी पे फाइनल। तो बी पे रफ्तार है सर 0, सी की रफ्तार हमें मालूम, अलबत्ता बी से सी का क्या फासला मालूम है? बी से सी में सर ये वाला फासला भी होगा और ये भी, ये 50 है और ये कितना है ए से बी, 7.3। तो इन दोनों को अगर क्या कर दें तो फासला आ जाएगा। कैसे आएगा? 50 के अंदर जमा करेंगे किसको? 346 को, तो इन दोनों को जमा करें, कितना बना? 57 पॉइंट, और बी से सी जा रहा है तो इसका मतलब ऊपर से नीचे जाएगा, तो जी की वैल्यू प्लस की होगी, प्लस का मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया, सही है। तो एस पता, जी पता, वी आई पता, हमें क्या चाहिए? देखो गौर करना है, हाँ गौर, तो गौर ये करना है सर, अगर हम सोचें यहाँ पर तो बी से सी की इंफॉर्मेशन है, तो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे बी से सी, इनिशियल बी पे, ठीक है, और फासला भी बी से सी के दरमियान का है। देखो फासला भी, तो टाइम भी बी और सी के दरमियान का होगा, टाइम भी बी और सी के दरमियान का होगा। तो बी और सी के टाइम में कौन कौन होगा? T1 भी है, और तो हमने कहा जो अब टाइम बी और सी वाला जो टाइम है यहाँ पर, इस केस में जो टाइम है वो कौन है? T2 है ना, ऐसा ही है। बी से सी जब आप जा रहे होंगे तो ऊपर से नीचे वाला टाइम T1 होगा, और साथ में कौन होगा? T2 होगा। ये वो टाइम है जो कि यहाँ पर होगा। जी सर, ये वो टाइम है जो कि बी से सी के दरमियान होगा। बात समझ में आ रही है? ओके, तो मुझे बताओ, टाइम जैसी चीज़ है, वी आई है, एस है, जी है, क्या नहीं है और ना उसके बारे में पूछ रहा है। इसमें क्या नहीं है और ना उसके बारे में पूछ रहा है? फाइनल वेलोसिटी वी एफ इसमें, और ना इसके बारे में पूछ रहा है। तो ऐसा कोई फार्मूला जिसमें वी एफ नहीं होता है? S इक्वल्स टू वी एच ई 1/2 GT स्क्वायर, ऐसे ही है, ठीक है। तो फासला कितना है? S 7 पॉइंट, वी आई क्या है भाई? इधर देख लो, इधर 0। टाइम जो है यहाँ पर भाई, आप बी से सी की बात कर रहे हो तो टाइम भी सारा बी से सी का आएगा। उसमें कौन है यहाँ पर? T1 ऊपर से नीचे वाला प्लस, और साथ में 1/2 जी की जगह, और जो टाइम है यहाँ पर वो कौन सा है? T1 ऊपर से नीचे वाला प्लस, और टाइम, सॉरी जी कैसे सर, यहाँ पे प्लस क्या ना, और टाइम जैसी चीज के ऊपर क्या है? टाइम जैसी चीज के ऊपर क्या है सर? तो 7.346, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग, 0 से जो टकराएगा, 9.8 को 2 से क्या किया? डिवाइड, तो जवाब आया 4.9। अब T1 ऊपर से नीचे वाले की वैल्यू आपको मालूम है, क्या है बताओ जी? हाँ 50, सॉरी एस क्या है सर? 57 पॉइंट, सॉरी शाबाश, 57.346 ये आ जाएगा, ठीक है। और T1 ऊपर से नीचे वाला भी आपको मालूम है, क्या है? 1.2, T2 अपनी जगह आया, साथ में प्लस, फिर क्या लिखा है? 1.224, और ऊपर क्या लगा है? सही हो गया, ठीक है। तो अब आप बड़े हो गए हो, तो मैथ में फार्मूला पढ़ा था सर हमने, 0 मीन्स नथिंग, हट गया। यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का क्या लग रहा है? किसके बराबर? a स्क्वायर प्लस 2a का मतलब T2, और b का मतलब 1.224, जो कि इस 2 के साथ क्या हो रहा होगा? तो कर दो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, बड़े हो गए हो। 2 से करेंगे तो सर ये हो जाएगा 2.448, कर लो, और साथ में क्या लिखा है? और साथ में फिर इसका क्या ले लो? लो स्क्वायर लेके बताओ क्या आ रहा है?
1.831, ठीक है। अब 4.9 इन तीनों के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। 4.9 इन तीनों के साथ क्या हो रहा है? ये तीन वैल्यू आई है ना इसमें से निकल के, इस ब्रैकेट के साथ 4.9 क्या हो रहा था? करो मल्टीप्लाई करो। 4.9 T2 स्क्वायर जा, 4.9 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो। इसको करो ना। 1.52, ठीक है। 4.9 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करो 1.4981 से, 7 पॉइंट कुछ होगा, 7.2965, ठीक हो गया। ये वाली वैल्यू यहाँ पे प्लस की दूसरी जगह जाएगी, तो यहाँ पर क्या बचा? 0। 4.9 T2 का स्क्वायर और साथ में 11.995 T2 और इधर क्या लिखा है? 7.2965 और ये प्लस का दूसरी जगह जाएगा। तो दोस्तों 4.9 T2 का स्क्वायर प्लस 11.995 T2, इसमें से इसे माइनस करें जी। चले भाई, ये इसमें से ये नंबर क्या हो रहा है? करो माइनस करो, तो 50 पॉइंट बोलो। इसमें से इसे माइनस किया तो क्या आ रहा है? 3.04। बहुत कुछ बोलना है, किसी वजह से नहीं बोल रहा हूँ, अभी थोड़ी देर बाद बोलूँगा, टेंशन नहीं लो। बोलने को तो बहुत कुछ है अभी। जवाब आ रहा है 50.0495, ठीक हो गया। और ये पूरा किसके बराबर है? 0 के। नोट करें। तो अगर हम देखें इस इक्वेशन को, मैट्रिक में भी ऐसी इक्वेशन हमने देखी थी, मिस गजाला ने हमें बताई थी सर। ऐसा एक नंबर होता था, यूं करके कुछ होता था। कौन सी इक्वेशन कहलाती है ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। एक पावर 2 वाली वैल्यू, एक पावर 2 वाली वैल्यू है वेरिएबल की, साथ में कोई नंबर, फिर एक पावर 1 और तीसरे में ये वेरिएबल है ही नहीं। यहाँ पर x पावर 2, x पावर 1, फिर x है ही नहीं। यहाँ पर T2 का स्क्वायर यानी T2 जैसी चीज़ का स्क्वायर, फिर T2 जैसी चीज़ की पावर 1 और यहाँ पे T2 है ही नहीं। कैसी इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको सोल्व किया जा सकता है किस फार्मूले की मदद से? क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से, फैक्टराइजेशन की मदद से, ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड की मदद से। लेकिन सर इसमें जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें बड़ी मुश्किल होगी, हम नहीं कर सकेंगे, ठीक है। कंप्लीट स्क्वायर मेथड से करेंगे तो भी बड़ी मुश्किल होगी। अलबत्ता क्वाड्रेटिक फार्मूले से सिंपल तरीके से हो जाएगा। क्वाड्रेटिक फार्मूले में सर जो स्क्वायर के साथ लिखी हुई चीज़ होती थी उसे प्यार से क्या कहते थे? ए। तो ए की वैल्यू 4.9। जो पावर 1 के साथ लिखी हुई चीज़ होती थी उसको प्यार से क्या कहते थे? बी। तो क्या बनी वैल्यू? बोलो ना भाई। 11.995। जो तीसरी वैल्यू होती है उसको प्यार से क्या कहते हैं? सी। क्या बनी वैल्यू? ऐसा ही है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है सर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। और इस तरफ x होता था क्योंकि इक्वेशन में x होता था। अब के बाद इक्वेशन में क्या है?
T2 है, क्या है सर? तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों? T2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास T2 इक्वल्स टू माइनस बी की जगह 995, साथ में क्या लिखा है? प्लस माइनस, फिर बी के ऊपर क्या है? 11.995 और ऊपर क्या लगा है? ए की जगह और सी की जगह -50 है, ठीक है। 0.04 और अपॉन में 2 और फिर साथ में क्या लिखा है? ए का मतलब, ठीक हो गया। तो दोस्तों -11.995 प्लस माइनस इसका लेना है स्क्वायर, इन तीनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई। जो इनका जवाब है इन सबको क्या कर देना है? प्लस। तो मैं एक साथ कर लूँ, आप अलग अलग चाहो कर लो, चाहो एक साथ कर लो, आपकी मर्ज़ी। 4 मल्टीप्लाई बाय 4.9 मल्टीप्लाई बाय 50.0495। ये आया 1124.850 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो हो गया 9.8। तो दोस्तों इसका रूट निकालेंगे, इसका रूट निकालेंगे। तो T2 आया, इसका रूट निकाला तो जवाब आया 33.538 और अपॉन में सर क्या? 9.8। यहाँ से आके मिस गजाला कहती थी प्लस माइनस है तो कितने इससे कर दो? 2 इससे कर दो, याद है? तो दोस्तों ये क्या लिखा है? -11.995 -11 अपॉन में क्या है? 9.8 अपॉन में सर 9.8, ठीक है। अब देखो 33.538 एक दफ़ा प्लस का और एक दफ़ा कैसा है? तो एक दफ़ा लिखेंगे प्लस का और एक दफ़ा कैसा लिखेंगे? माइनस का, ठीक हो गया। इसमें से इसे करेंगे माइनस 33.538 में से माइनस करेंगे किसको? 11.995 को। तो जवाब आया 21.543 21 और इससे डिवाइड हो रहा है कौन? इससे डिवाइड कर देंगे किसको? 9.8 को। जवाब आया 2.198 सेकेंड। अब माइनस माइनस क्या होता है भाई? प्लस होता है, लेकिन जवाब किस में आता है? इनको प्लस करेंगे 11.995 और फिर डिवाइड कर देंगे किसके साथ? जवाब आया माइनस का 4.646 सेकेंड। तो 2 टाइम की वैल्यू आई, एक टाइम दोस्तों माइनस का आ रहा है और एक टाइम कैसा आ रहा है? प्लस का। तो हमने पढ़ा था मैट्रिक के अंदर कि टाइम कभी भी माइनस का हो सकता नहीं है, ठीक है। टाइम कभी भी माइनस का हो सकता। कोई भी बंदा कभी ये नहीं बोलेगा कि भाई मेरी एज है -30 साल, उतनी है, ऐसा भी नहीं हो सकता। कोई भी ये नहीं बोलेगा मैं पिछले -6 घंटे से पढ़ रहा हूँ। 6 घंटा बोल देंगे, 30 साल बोल देंगे, -6 या -30 बोलेंगे तो दोस्तों टाइम माइनस का हो सकता। तो ये जो वैल्यू माइनस की आ रही है ये हमें काबिल कबूल। और मेरे दोस्त आप जो कि प्लस के हैं, आप हमें क्या हैं? काबिल कबूल हैं, एक्सेप्टेड।
हमें टाइम T2 नहीं चाहिए, हमें बड़ा T चाहिए था, जो कि T नीचे से ऊपर, T1 नीचे से ऊपर था उसमें, और T1 ऊपर से नीचे था, याद है? चाहे तो देख लें। और साथ ही कौन था? T2। तो T1 की वैल्यू मेरा ख्याल है 1.224 थी, चेक करो। और T1 ऊपर से नीचे भी यही था, और साथ में T2 क्या है? 2 पॉइंट, इन सबको जमा कर दो तो कौन सा टाइम आएगा? 4.638 दर्जन, टाइम का यूनिट। ये कौन सा टाइम है? जितनी देर तक बॉल किस में थी सर? हवा में, क्योंकि हमें वो टाइम निकालना था जितनी देर तक बॉल किस में थी? हवा में थी। सही हो गया, ठीक है। ये जो तरीका आज हमने सीखा, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स तरीका है। कैसा तरीका है? बड़ा कॉम्प्लेक्स तरीका है। इसमें सर ये तो जंग ही ख़त्म नहीं हो रही, इतने काम चल रहा है। कल इंशाल्लाह ताला इसी सवाल को करेंगे दूसरे तरीके से, और एक फार्मूला लगाएंगे और जवाब लेके, होगा वो भी लेंथी, लेकिन ये 3 पेज पे, तो वो 1 पेज पे 1.5 पेज पे हो जाएगा। ठीक हो गया, सही है। और जवाब दोनों से सेम आएगा। आपकी मर्ज़ी है पेपर में आप किसी भी तरीके से लिखें।